एक पहाड़ियों से घिरा शांत सा गांव। वहाँ की गलियों में हर शाम कुछ ना कुछ किस्से चलते थे, लेकिन सबसे रहस्यमयी बात थी गांव से थोड़ी दूरी पर फैला नीलकंठ वन। कहा जाता था कि वहाँ एक परी रहती है, नीरा परी। कोई भी उस जंगल में बिना बुलावे चला गया तो वापस नहीं लौटता। गांव के लोग उस दिशा में देखना भी पसंद नहीं करते थे। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो, सीधी खेत से। हर बार की तरह आज भी सब्जियां एकदम ताजी लग रही हैं। ऐसा लगता है जैसे इनमें जान हो, जैसे किसी ने इन्हें प्यार से सींचा हो। कौन सा जादू टोना करते हो इन सब्जियों में? अरे रामू बेटा, तू देखा तूने कोई जादू वादू नहीं है इसमें। ये सब्जियां ताजी इसीलिए रहती हैं क्योंकि मैं इन्हें संभालकर ममता से रखता हूँ, जैसे कोई अपने बच्चों को सहेज कर रखता है। कहीं उस जादुई परी के जंगल से तो नहीं लाते हो? रामू बेटा, तू उस जंगल का नाम ही मत ले। वहाँ जाने की तो छोड़, मैं तो सोच भी नहीं सकता उस रास्ते के बारे में। न जाने कितने लोग गए और आज तक कोई लौटा नहीं। मैं भी किसी की याद बनकर नहीं जीना चाहता रामू। मुझे अपने लोगों के बीच रहना है, इन्हीं गलियों में, इसी ठेले के साथ। तुम्हें तो पता ही है उस जंगल के किस्सों में सच्चाई कितनी गहरी है। क्यों यूं ही मुझे डराते हो बेटा? बस मजाक कर रहा हूँ चाचा। उस जंगल का नाम लेते ही ना कुछ कांप सा जाता है अंदर। आप क्या पूरा गांव डरता है वहां जाने से। मैं भी, क्योंकि सुना है जो भी वहां गया वो कभी लौटा ही नहीं। पता नहीं चाचा उस जंगल में ऐसा क्या है, पर मन कभी कभी सोचता है क्या कोई अपनी मर्जी से लौटना नहीं चाहता, या वो जंगल ही कुछ ऐसा है। अच्छा छोड़ो, आज कौन कौन सी सब्जियां लाए हो? काफी ताजा दिख रही है, जैसे आपकी मेहनत बोल रही हो इनमें। हाँ, सब्जी में आलू है, बैंगन है, टमाटर है और भी बहुत कुछ लाया हूँ। जो चाहे निकाल लो बेटा। कितना चाहिए? जो भी ले जाओ। अच्छा चाचा, तो मुझे 1 किलो टमाटर, 2 किलो बैंगन और 1 किलो हरी मिर्ची दे दो। माँ की याद आ गई, वो भी ऐसे ही लेती थी सब्जियां, बिल्कुल आपके हाथों से। गांव के लोग उस दिशा में देखना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन राजू ऐसा नहीं था। वो 12 साल का था, तेज, चंचल और सवालों से भरा। उसकी छोटी बहन चंचल नाम के जैसी ही थी, बातूनी, निडर और कभी पीछे न हटने वाली। भैया 1 किलो चावल दे दीजिए, 2 किलो गुड़ भी, लड्डू बनाने हैं बच्चों के लिए, थोड़े बिस्किट और चॉकलेट भी। कई दिन से बोले नहीं हैं, पर आंखें सब कह देती हैं। उनका बचपन थोड़ा मीठा कर लूं। माफ करना बहन जी, गुड़ तो आज सुबह ही खत्म हो गया। कल ही सामान वाले को बोला था आज शाम तक आ जाएगा, पर हाँ, बाकी का जो सामान है वो मैं दे देता हूँ। राधा रसोई में पूरे मन से खाना बना रही थी, हर मसाले में जैसे माँ की ममता घुली हो। उधर बच्चे जो अपने दोस्तों के घर खेलने गए थे, अब धीरे धीरे घर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक उनकी नजर कुछ बुजुर्गों पर पड़ी, जो एक छायादार पेड़ के नीचे बैठकर जिंदगी की गहराइयों से भरी बातें कर रहे थे। अरे सब्जी भाई, सुना है उस परी के जंगल में कल एक और इंसान लापता हो गया। सुना तो यही था कि वो बेचारा लकड़ियां काटने गया था, लेकिन कल से अब तक घर नहीं लौटा। घर वाले तो उसकी राह देख के थक गए होंगे। पता नहीं सब्जी भाई, उस जंगल की असलियत क्या है, और कौन जाएगा उस डर और रहस्य से भरे जंगल में? कौन दिलवाएगा हमें इस मुसीबत से राहत? अब तो दिल डरने लगा है उस जंगल का नाम सुनकर भी। उनकी बातें सुनकर बच्चे वहां से चले जाते हैं। और घर पहुंचते ही बोले, भैया सुना है ना, पूरे गांव में बस उसी जंगल की चर्चा है, जिसे सब परी का जंगल कहते हैं। हर कोई उससे डरा हुआ है, जैसे वहाँ कुछ ऐसा है जो किसी की समझ से परे है। हाँ, सुना तो है। कहते हैं जो भी गया वापस नहीं लौटा, या लौटा तो पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन भैया, क्या डर के मारे हम सच्चाई से दूर भागते रहेंगे? क्या हमें नहीं जाना चाहिए वहाँ, ये देखने की आखिर वो जगह इतनी रहस्यमय क्यों है? क्या पता वहाँ कोई रो रहा हो, कोई इंतजार कर रहा हो, कोई मदद मांग रहा हो, और हम यहाँ बस कहानियाँ सुनते रहे।
पर चुटकी, अगर सच में कुछ हुआ तो मैं तुझे खोना नहीं चाहता। छोटी बहन भाई की आंखों में देखते हुए, और मैं किसी अनदेखी पीड़ा को यूं तिल तिल कर मरते नहीं देख सकता भैया। कभी कभी डर से नहीं, दिल से सोचना होता है। थोड़ी देर खामोशी के बाद बड़ा भाई गहरी सांस लेते हुए, ठीक है, कल सुबह जब सब सो रहे होंगे हम चुपचाप निकल जाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस तू मेरे साथ रहना, क्योंकि उस जंगल में जो भी हो हम साथ होंगे। बिना किसी को बताए, बिना कुछ सामान लिए 2 बच्चे निकलेंगे नीलकंठ वन की ओर। जंगल में पहली सांस सुबह सूरज की किरणें हल्की हल्की पहाड़ियों से उतर रही थी। गांव अभी नींद में था। राजू और चंचल ने कोई बैग नहीं लिया, कोई रोटी नहीं, पानी नहीं, बस पहन लिए अपने चप्पल और चल पड़े। दोनों को पता नहीं था कि ये सफर एक कहानी बन जाएगा। जैसे ही उन्होंने नीलकंठ वन की सीमा पार की, कुछ बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कुछ कह रहे हो। चंचल बोली, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? राजू चुप था, पर उसकी नजरें हर तरफ घूम रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पेड़ मिला, बहुत बड़ा, बहुत पुराना, मानो हजारों साल से वहाँ खड़ा हो। देखो, तुम मेरी बहन को इस तरह डरा नहीं सकते। वो डरने वालों में से नहीं है, और मैं उसका भाई हूँ। शांत हो जाओ। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ। मैं तो बस पूछने आया हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना ये जंगल कितना खतरनाक और जानलेवा है। हम दोनों जानते हैं कि ये जंगल खतरनाक है। हर पेड़, हर छाया, हर हवा में एक अजीब सी घुटन है, लेकिन हम डरे नहीं हैं। हम अपने गांव के उन लोगों को ढूंढने आए हैं जो इस जंगल में कहीं खो गए। किसी की माँ का बेटा, किसी की बहन का भाई। उनकी चीखें अब भी हमारे दिलों में गूंजती हैं। किसी की मदद करना अच्छी बात है बच्चों, पर यह बहुत बड़ा खतरा है। उसे बचाने के चक्कर में अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहे हो? पता है ना, यहाँ से जो भी गया आज तक लौट कर वापस नहीं आया। मेरी मानो तो यहाँ से चले जाओ। हम जब घर से निकले थे, हमने एक वादा किया था कि जब तक हर खोया हुआ इंसान हमें मिल ना जाए, हम लौटेंगे नहीं, चाहे हमें अपनी जान भी क्यों ना गंवानी पड़े। लेकिन हम किसी माँ की गोद सूनी नहीं होने देंगे, कभी नहीं। आप हमें जाने का रास्ता दिखाइए। अरे बच्चों, अब तुम्हें कौन समझाए? ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो जाओ, पर चौंकन ना रहना। ये लो। इतना बोलकर पेड़ वहाँ से हट जाता है, और फिर पेड़ बोला, ये रास्ता तुम्हें सीधे जंगल में ले जाएगा। और सुनो, अपना ख्याल रखना और दोनों साथ में ही रहना। अरे यार, ये बच्चे भी ना किसी की सुनते ही नहीं है। पूरी बात सुने बिना ही चले गए। आखिरकार वो एक झील के पास पहुँचे। झील नीली थी, शांत थी, लेकिन उसकी सतह पर सोने जैसी चमक थी। और तभी झील के बीच से उठी रोशनी की एक लहर, वो लहर एक आकृति में बदली और सामने आई नीरा परी। वो इतनी सुंदर थी कि चंचल का मुंह खुला रह गया। नीरा परी बोली, तुम क्यों आए हो मेरे पास बच्चों? राजू बोला, हम जानना चाहते थे कि आप सच में हैं या सिर्फ एक कहानी। परी मुस्कुराई, सच को देखने के लिए कुछ साथ लाना जरूरी नहीं होता, बस एक सच्चा दिल चाहिए। नीरा परी बोली, जंगल में एक काला साया वापस आ रहा है। वह हर उस इंसान की नकारात्मकता से जन्मा है जो सिर्फ लेना चाहता है, देना नहीं। अगर वो जाग गया तो यह पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। राजू बोला, तो हम क्या कर सकते हैं? परी ने कहा,
तुम्हें अपने सबसे गहरे डर से सामना करना होगा। अगर तुम डर पर जीत पा गए तो वो साया हार जाएगा। देखो मीरा परी, हमें सारे इंसानों को बचाना है और सबको आजाद कराना है। उस काली छाया को हराने का कोई न कोई तरीका तो जरूर होगा। हाँ, उसे हराने का एक ही तरीका है, मीरा परी ने गंभीर स्वर में कहा। अगर कोई उसकी पूछी गई पहली पहेली को सही सही सुलझा दे तो उसका श्राप अपने आप टूट जाएगा। लेकिन अब तक कोई भी उसकी पहेली को हल नहीं कर पाया है, और जो भी असफल होता है उसे उसी गुफा में कैद कर लिया जाता है जहाँ वो काली छाया छुपा बैठा है। ठीक है, हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। तुम चिंता मत करो, बस हमें इतना बता दो कि वो कहाँ रहता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है उसकी रहस्यमयी गुफा। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें वो दिख जाएगी। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये रास्ता आसान नहीं है। हर कदम पर खतरा है, इसलिए होशियारी और हिम्मत से काम लेना और बिना डरे उस अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं जहाँ उनका सामना होगा अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से। थोड़ी देर तक घने जंगल और पथरीले रास्ते पर चलने के बाद बच्चों को सामने एक गहरी और भयावह गुफा दिखाई दी। बिना किसी डर के राजू और चुटकी ने हिम्मत जुटाई और उस गुफा में कदम रख दी। यह वही गुफा थी जिसके बारे में मीरा परी ने बताया था। एक ऐसी जगह जहाँ इंसानों की चीखें गूंजती थीं और रह रहकर भयानक आवाजें आती थीं जो किसी की भी रूह तक को कंपा सकती थीं। लेकिन राजू और चुटकी डर के आगे झुके नहीं। वे लगातार आगे बढ़ते रहे। गुफा के भीतर गहराई तक पहुंचने पर उन्हें एक अजीब और डरावना तांत्रिक दिखाई दिया। जैसे ही उसने बच्चों को देखा, उसकी भारी और डरावनी आवाज गूंज उठी। कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? चले जाओ, वरना हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। तुम बच्चे हो, इसलिए तुम्हें जाने दे रहा हूँ। लौट जाओ और मुझे अपना काम करने दो। हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम इस काली छाया को हमेशा के लिए नहीं हटाओगे और उन सभी मासूम लोगों को आजाद नहीं करोगे जिन्हें तुमने कैद कर रखा है। वो एक पल चुप हुआ, फिर अचानक गुस्से से चिल्लाया, अरे एक बार में समझ नहीं आता क्या? ठीक है, अब तैयार हो जाओ। हमेशा के लिए इस गुफा में कैद होने के लिए मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा। अगर उसका सही जवाब दे दिया तो तुम इस जगह से सुरक्षित जा सकते हो। लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो तुम भी उन्हीं लोगों की तरह इस गुफा का हिस्सा बन जाओगे जो कभी लौट कर नहीं आए। फिर वो बड़बड़ाया, न तो मैं बोलता हूँ न ही कुछ कहता हूँ, फिर भी हर भावना मेरे अंदर ही रहता है। मैं टूटा तो जीवन बिखर जाता है, मैं धड़का तो जीवन चलता है। बिना मेरे सब सुना है, बताओ मैं क्या हूँ? राजू ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया। उसका उत्तर दिल है, वही जो बिना बोले सब कुछ कह देता है, जिसके बिना कुछ भी नहीं चलता। तांत्रिक घबराया और बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। आज तक कोई मेरी पहेली का उत्तर नहीं दे पाया, कोई नहीं। फिर अचानक तेज टकराने की आवाज आई और तांत्रिक भस्म हो गया और एक काले धुएं में उड़ गया। और जैसे ही तांत्रिक ने हार मानी और काली छाया मिटाई, वही पल था जब वर्षों पुराना श्राप टूट गया। जिन जिन लोगों को गुफा में कैद किया गया था वे सभी एक एक कर आजाद हो गए। गुफा की